रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मकसद देश के हर सेक्टर में नंबर 1 बनना है। पहले टेलीकॉम में जियो के जरिए उन्होंने अपना वर्चस्व साबित किया, फिर जियो मार्ट के जरिए घर घर तक अपनी पहुंच बनाने का काम किया और अब मुकेश अंबानी देश का 5वां सबसे बड़ा प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने के बेहद करीब है। जी हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को अलग करने का प्रस्ताव पास हो गया है। हाल ही में कंपनी के डीमर्जर की खबरें सामने आई थी और अब डीमर्जर पर सबकी सहमति बन गई है। मुकेश अंबानी इस डीमर्जर को शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के सामने लेकर गए थे। मंगलवार को इस मामले में बातचीत हुई और सभी ने इन दोनों कंपनियों को अलग करने की मंजूरी दे दी। अब रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड रखा जाएगा। इस डीमर्जर स्कीम के तहत RIL के शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले जियो फाइनेंशियल का 1 शेयर दिया जाएगा। कंपनी की ओर से बाजार को दी फाइलिंग के अनुसार रिलायंस के डीमर्जर को 100% वोट मिले हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की कैलकुलेशन के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने नेटवर्थ के हिसाब से देश का 5वां सबसे बड़ा फाइनेंसर बन जाएगा। JFSL के बाद कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फाइनेंस का नंबर आएगा। मौजूदा समय में NBFC की कुल नेटवर्थ ऑन मार्केट वैल्यू 10.84 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। इस खबर के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिली। बुधवार दोपहर 1 बजे कंपनी का शेयर 16.6% की तेजी के साथ 2436.4 रुपए पर कारोबार कर रहा था, जबकि बुधवार को कंपनी का शेयर सुबह 2422 रुपए पर ओपन हुआ और शाम को कारोबारी सेशन के बंद होते होते 2445 पर बंद हुआ। वहीं फिलहाल कंपनी की मार्केट वैल्यू देखें तो वो 16.56 ट्रिलियन है। ICICI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन KV कामत ने रिलायंस का हाथ थाम लिया है। KV कामत ने कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर ज्वाइन किया है। अब उनकी एक्सपर्टीज का फायदा JFSL को मिलेगा। जियो फाइनेंशियल KV कामत के अनुभव का लाभ उठाकर NBFC और फिटनेस स्पेस में लीडर बनने के बारे में सोच रही है। वहीं अगर बात निवेश की करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 6 कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस, जियो पेमेंट बैंक, रिलायंस रिटेल फाइनेंस, जियो इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्विसेज और रिलायंस रिटेल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि मतलब साफ है, अब फाइनेंशियल सर्विसेज में पहले से मौजूद प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए रिलायंस ने कमर कस ली है। अब कंपनी इस फील्ड में अपनी पैठ जमाने के लिए क्या नया पैंतरा लेकर आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।